सभी प्यारे बच्चों को गुड मॉर्निंग। आपका अपना यूट्यूब चैनल एल के मीना पे सभी का स्वागत है। तो प्यारे बच्चों, आज की वर्कशीट हमारी डायरेक्टर ऑफ एजुकेशन की तरफ से दी जाने वाली वर्कशीट नंबर 21 और सब्जेक्ट हमारा इंग्लिश और कक्षा 7 के बच्चों के लिए। यहाँ पे सभी बच्चे अपना नाम लिखेंगे, यहाँ पे अपने क्लास टीचर का नाम लिखेंगे और आज की तारीख हमारी 9/12/2020 और दिन हमारा बुधवार का। ओके स्टूडेंट, तो आज की वर्कशीट में हम चर्चा करेंगे कि जो लेटर होते हैं, ये पिछली वर्कशीट भी आपकी आई हुई थी कि भाई जो हमें लेटर है तो लेटर हमें कैसे लिखना आना चाहिए इंग्लिश में, तो उसी की हम चर्चा करेंगे। तो आपको अच्छे से समझाया जाएगा, तो आप सब बच्चे अंत तक वीडियो को देखें और वीडियो को लाइक और प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी करके रखें। अब देखते हैं, वर्कशीट को शुरू करते हैं कि ये फॉर्मल लेटर क्या होता है। फॉर्मल लेटर आर रिटन ऑफ ऑफिशियल पर्पस। जब फॉर्मल लेटर होते हैं तो उनको हमेशा औपचारिक, जो फॉर्मल का मतलब औपचारिक, की जो फॉर्मल है वो ऑफिशियल वर्क के पर्पज से लिखे जाते हैं। दीज लेटर आर जनरली राइट टू एन एडिटर, ए प्रिंसिपल एंड हाई अथॉरिटी एंड ऑफिस ऑफ इंस्टीट्यूशन। ठीक है, इंस्टीट्यूशन। तो मतलब जो होते हैं कि ये जो हाई अथॉरिटी के जो प्रिंसिपल हैं, एडिटर, संपादक, लेखक है, इन सबको लिखा जाता है। तो इन सबको लिखने के लिए भाई क्यों ज़रूरत पड़ती है, कि भाई क्या ऐसी सिचुएशन आती है कि हम इन्हें क्यों लिखते हैं। कि थिंक ऑफ सिचुएशन व्हेन यू फील नीड फॉर राइटिंग ए लेटर योर प्रिंसिपल। कि भाई ऐसी कौन कौन सी सिचुएशन आती है तो उनके अनुसार हमको इनको पत्र लिखना पड़ता है। कि पहली है कि जैसे आप स्कूल में पढ़ते तो एप्लीकेशन ऑफ लीव, भाई छुट्टी लेने के लिए तो हम प्रिंसिपल को ही लिखेंगे। ओके बेटा, तो पहली ऐसी सिचुएशन आएगी। फिर आएगी रिमिशन ऑफ फाइन, कि जो आपका जो फाइन है आप उसे मान ले नहीं दे पाते, कभी कभी भाई जो गरीब बच्चे नहीं होते तो उस फाइन को क्या माफ़ करवाने के लिए। रिक्वेस्ट फॉर सम फैकल्टीज, कि जो हमें असुविधा स्कूल में होती है तो उसकी हम रिक्वेस्ट प्रिंसिपल से कर सकते हैं। रिक्वेस्ट फॉर स्कॉलरशिप ईटीसी, कि जब हमें छात्रवृत्ति जो मिलती है तो उसके लिए भी हम प्रिंसिपल से रिक्वेस्ट कर सकते हैं कि हमारी छात्रवृत्ति नहीं आई, प्लीज़ हमारी छात्रवृत्ति दिलाने की कृपा करें। और एक्सप्रेशन ग्रेटिट्यूड, मतलब उसका हम वही कोई चीज़ हमें उपलब्ध करा देते हैं तो प्रिंसिपल सर या कोई भी और भी हाई अथॉरिटीज है तो उसको हम थैंक यू अभिवादन करने के लिए हम ये फॉर्मल लेटर हम लिखते हैं। ओके, तो लेट्स लर्न हाउ राइट ए लेटर टू द प्रिंसिपल। तो हमें आना चाहिए कि भाई कैसे हमें प्रिंसिपल को लेटर लिखना है। ठीक है, तो वो हमें सीखना अच्छे से। तो देखो यहाँ पे फॉर्मेट ए राइटिंग ए लेटर टू प्रिंसिपल गिवन बिलो, कि ये हमें फॉर्मेट यहाँ पे दिया हुआ है लेटर का। तो हमें क्या इसका क्या क्या भाग होते हैं तो उसको ध्यान रखना है कि सबसे पहले हम जिसको लिख रहे हैं तो उसका नाम हमें ऊपर लिखना है, कि प्रिंसिपल का नाम और स्कूल का नाम और स्कूल का एड्रेस यहाँ पे लिख देंगे हम 3 लाइनों में। फिर हम एक लाइन बीच में जगह खाली छोड़ देंगे। फिर हमें उसकी उस दिन की डेट लिखनी है। देखो बेटा, ये 25 नवंबर को आई थी ये वर्कशीट, तो इसमें हम आज की डेट लिख देंगे। क्या बेटा, इसकी आज की डेट लिख देंगे हम 9/12 भी लिख सकते हैं या 9 दिसंबर भी आप लिख सकते हैं, जो आपको अच्छा लगे वो यहाँ पे लिख सकते हैं, ऐसी कोई दिक्कत नहीं है। ओके बेटा, तो जिसको हम ऐसे लिख देंगे 9/DEC/2020। ओके, क्लियर। फिर हम एक लाइन और छोड़ेंगे। फिर उसके बाद जो हम सब्जेक्ट है, तो देखो इसमें सब्जेक्ट हमारा क्या है कि इसमें दिया है हमारा भाई सब्जेक्ट, हम जो भी पर्पज़ से लिख रहे हैं कि 2 दिन की छुट्टी चाहिए, 3 डे 2 टी लीव, जो भी है आप उसके लिए यहाँ पे उसका पर्पज़ लिखेंगे। ओके, सब्जेक्ट में। फिर सलेक्शन, भाई जो आप भाई सर हैं, अगर प्रिंसिपल सर हमारे मेल हैं तो सर लिखेंगे और मैडम है तो लेडीज है तो मैडम लिखेंगे। ओके, फिर हमें बॉडी ऑफ द लेटर, जो बॉडी का भाग होता है तो उसमें इंट्रोडक्शन करेंगे, भाई क्या किस कारण से हम वो कर रहे हैं। फिर उसका कॉन्ट्रैक्ट लिखेंगे और फिर उसका हम कंक्लूजन लिखेंगे, भाई क्या क्या कारण से हम रुक रहे हैं या किस चीज़ में हमें बता रहे हैं, तो उसका हम इन तीनों पॉइंट यहाँ पे बॉडी है, इसको हम 4 से 5 लाइन में लिखते हैं। ठीक है, तो 4 से 5 लाइन में हमें इसमें लिखना है। फिर हमें नीचे उनका थैंक यू करना है। फिर हमें कंपलसरी क्लोज जो हम करते हैं कि योवर्स ओबिडेंटली, आपका शुभचिंतक, नेम ऑफ क्लास स्टूडेंट और यहाँ पे सेक्शन। तो इन सभी के बीच में जब आप ये लिख देंगे तो उसके भी 3 लाइनों में ये पूर्ति होगी, तो उसके बाद हमें एक लाइन छोड़नी है। फिर डेट के बाद हमें लाइन छोड़नी है। तो इससे क्या हमारा जो लेटर है वो एकदम सुंदर लगेगा। तो शुरू देखते हैं आगे क्या कह रहा है। तो टास्क सी में यहाँ पे बताया गया है कि फिल इन द ब्लैंक्स इन द फॉलोइंग लेटर द प्रिंसिपल यूजिंग द क्लूज गिवन इन द बॉक्स। कि देखो बेटा, इस बॉक्स के में ये माध्यम हमें ये वर्ड दिए गए हैं, तो इनके माध्यम से हमें इस लेटर को अच्छे से लिखने का प्रयास करना है। कि राइट ए लेटर योर प्रिंसिपल रिक्वेस्ट, कि हम प्रिंसिपल से रिक्वेस्ट कर रहे हैं
कि हिम हर फॉर 3 डे लीव फॉर द योर सिस्टर, कि आपकी बहन की शादी है। किसकी शादी है बेटा? बहन की शादी है। तो हमको कितने दिन की छुट्टी चाहिए? 3 दिन की छुट्टी चाहिए। तो यहाँ पे देखो द प्रिंसिपल में, तो यहाँ हम सब लिख देंगे कि गवर्नमेंट बॉयज़ सीनियर सेकेंडरी स्कूल। तो जैसे मैं यहाँ पे लिख देता हूँ कि GB, तो यहाँ पे हमारे स्कूल का नाम आ जाएगा कि K ब्लॉक जहांगीरपुरी। ठीक है, यहाँ पे GB SSS हो गया, तो यहाँ पे हमने नाम लिख दिया, एड्रेस में हमने लिख दिया K ब्लॉक जहांगीरपुरी। ओके बेटा, और दिल्ली, भाई दिल्ली हम लिख देंगे लास्ट में। तो जो बच्चे आप अलग अलग स्कूल के हैं, जैसे D ब्लॉक के हैं और भी मॉर्निंग शिफ्ट का जो स्कूल है, तो उसमें B की जगह जी कर देंगी। ठीक है भाई, गवर्नमेंट गर्ल्स सीनियर सेकेंडरी स्कूल। तो सभी बच्चे अपने अपने स्कूल का नाम यहाँ पे अच्छे से लिखेंगे। फिर हमें एक लाइन छोड़नी है बेटा, इस डेट हम यहाँ पे लिख दिया भाई, जैसे आज की तारीख हमारी लिख देंगे हम। ये हमारे नाम और स्कूल का नाम हो गया, स्कूल का एड्रेस हो गया। ठीक है, तो इन 3 लाइनों के बाद हमें लाइन छोड़नी है, फिर हमें डेट लिखनी है। तो डेट में हम लिखेंगे आज की तारीख 9 दिसंबर DEC.2020। ठीक है, फिर इस डेट के लिखने के बाद हम एक लाइन और छोड़ेंगे। फिर हमें भाई सब्जेक्ट, भाई लीव हमें किसके लिए चाहिए, तो हमें किसके लिए मांग रहे हैं हम? सिस्टर मैरिज। तो यहाँ पे हम ये वर्ड यहाँ पे ये हम लिख देंगे भाई, लीव फॉर सिस्टर मैरिज। ठीक है, ठीक है। अब आप देखते हैं आगे, फिर एक लाइन हम इसके बाद छोड़ेंगे बेटा। फिर हम लिखेंगे सर है तो सर, मैडम है तो मैडम। अब देखो आई एम ए स्टूडेंट, भाई क्या हो आप? स्टूडेंट ही तो पहले में हमारा आ जाएगा बेटा स्टूडेंट। ठीक है, आई एम स्टूडेंट, 6 क्लास की बात है तो 6 क्लास, 7th है तो 7th क्लास आप अपने अनुसार कर देंगे कि आई एम स्टूडेंट ऑफ क्लास ऑफ योर स्कूल। ठीक है भाई, मैं आपके स्कूल कक्षा 6 का छात्र हूँ। माई सिस्टर इज गेटिंग, भाई जो भी भाई गेटिंग कि जो ओकेजन है भाई उसका हमें, एक मिनट सॉरी बेटा। तो देखो इनको मैं पहले ही फ्लैंक्स कर देता हूँ जिससे आपको आसानी रहेगी समझने में। ओके, पहले ही मैं इनको भर के बता देता हूँ आपको, जिससे आपको आसानी रहेगी समझाने में और मुझे अर्थ में। देखो ये कि यहाँ पे हमने सिस्टर मैरिज लिख दिया था। ठीक है, और यहाँ पे आई एम स्टूडेंट कि भाई आई एम स्टूडेंट ऑफ 6 क्लास, 6 क्लास के तो 6 क्लास लिख देंगे, और बाकी 8th के तो 8 लिख देंगे। माई सिस्टर इज गेटिंग मैरिड, तो हमने यहाँ पे क्या, ये मैरिड जो वर्ड है तो यहाँ पे इसको लिखा कि भाई गेटिंग मैरिड ऑन। अब भाई जो भी डेट है आपकी, जो भी डेट है उस डेट को आप यहाँ पे लिख देंगे भाई, आपकी जिस डेट से जिस डेट तक की है तो आप वो अपने अनुसार यहाँ पे डेट लिख देंगे। ओके बेटा, क्लियर। जैसे आप आज की लिखना चाहते हैं कि भाई 9/12/2020 से और 12/12/2020 या 10/12 तक, जो भी आपकी मैरिज की शादी लिखना चाहते हैं वो डेट यहाँ पे लिख देंगे कि मेरी बहन की शादी इतने तारीख से इतने तारीख की है। रियली विश टू एंजॉय, कि मैं उसमें आनंद लेना चाहता हूँ। द जॉयस ओकेजन, यहाँ पे क्या आएगा बेटा? ओकेजन, कि इस अवसर पर आई विल नॉट टू अवेल टू अटेंड ऑनलाइन क्लास, कि मैं भाई जो ऑनलाइन क्लास हो रही है उनके लिए अवेलेबल नहीं रहूँगा, मतलब उपस्थित नहीं रहूँगा। क्लास फॉर 3 डे फ्रॉम, भाई जो भी डेट है आप यहाँ पे लिख लेंगे। ओके, यहाँ पे भी लिख सकते हैं भाई डेट ऑफ मैरिज, यहाँ पे एक बार आप लिख दें भाई इस तारीख को शादी है तो यहाँ पे उस शादी का वो लिख देंगे। प्लीज़ ग्रांट, यहाँ पे आ जाएगा ग्रांट, काइंडली ग्रांट मी लीव फॉर दीज 3 डेज, तो यहाँ पे काइंडली ग्रांट लीव मी, बस। उसके बाद क्या कि भाई मुझे 3 दिन की छुट्टी चाहिए, प्लीज़ आप मुझे छुट्टी देने की कृपा करें, ये इसका रूपांतरण हो जाएगा। फिर आप लिख देंगे उसमें लास्ट में थैंक यू योर्स ओबिडेंटली। ठीक है बेटा, तो इस तरह से आपको इस बड़े, तो आप समझ गए होंगे। देखो पहले में आएगा स्टूडेंट, दूसरे में आएगा मैरिड, तीसरे में जो डेट है वो आप डेट लिख सकते हैं इसमें। ठीक है, फिर हमारे इसमें आ जाएगा विश यू टू एंजॉय, फिर ओकेजन, फिर एबल, फिर ऑनलाइन, फिर इसमें फिर हम डेट लिख देंगे। काइंडली के बाद आ जाएगा ग्रांट, फिर लीव, फिर डे। तो इस तरह हमको इसको भरना है। फिर नीचे हम थैंक यू लिख देंगे। ओके बेटा, क्लियर। तो यहाँ पे थैंक यू के बाद योर्स ओबिडेंटली, नए में अपना लिख देंगे और यहाँ पे अपनी क्लास लिख देंगे।
मैं एक बार फिर रिपीट करके बता रहा हूँ बेटा जल्दी जल्दी में, ठीक है। कि यहाँ पे आपको अपने स्कूल का नाम लिखना है, यहाँ पे अपने स्कूल का एड्रेस जो भी है, और यहाँ पे आप डेट लिखेंगे। यहाँ पे जिसके लिए हम कर रहे हैं वो ओकेजन आ जाएगा, ठीक है, वो पर्पज़ आ जाएगा भाई, जिस उद्देश्य के लिए। यहाँ पे आई एम, पहले में स्टूडेंट आ जाएगा, ठीक है। कि भाई गेट, यहाँ पे ये मैरिड आ जाएगा, दूसरे में मैरिड आ जाएगा, तीसरे में भाई जिस डेट की है तो उसको डेट लिख देंगे। रियली विश टू, भाई जो भी हम इंजॉय, कि इंजॉय आ जाएगा यहाँ पे 3। द जॉइस ओकेजन, तो 3 यहाँ पे 3 हो गए इंजॉय, चौथा हो गया ओकेजन, ठीक है बेटा। और आई वे नवल, भाई अटेंड में उसमें अटेंड नहीं हो सकता, तो यहाँ 5वें में ये अटेंड हो जाएगा। और अटेंड ऑनलाइन क्लास, भाई ये इसमें 6 में ऑनलाइन, भाई ऑनलाइन क्लास नॉट अटेंडेड फॉर 3 डे, तो यहाँ पे जिस डेट की है तो वो डेट हम लिख सकते हैं। और काइंडली ग्रांट, ये इसमें यहाँ पे आ जाएगा, 7वें में आ जाएगा भाई काइंडली ग्रांट मी लीव, यहाँ पे लीव आ जाएगा, ये 8वां वर्ड लीव, ठीक है। और यहाँ पे लास्ट में ये डेज आ जाएगा। फिर थैंक यू फॉर योर सपोर्टेंटली, फिर नाम और अपने क्लास नाम आ जाएगा। तो इस तरह से आप अच्छे से बेटा, ये आपका 5 नंबर का आता है, तो सभी प्यारे बच्चे से अच्छे से करेंगे, ठीक है। साफ साफ बिल्कुल राइटिंग में अपने टीचर को भेजेंगे। तो आज की इस वर्कशीट से आपके 5 नंबर बिल्कुल कंप्लीट तैयार होते हैं, ठीक है। और सारा कुछ बेटा पेपर में ऐसे कैसे आता है, बस आपको भाई फिल इन द ब्लैंक्स ही तो भरने होते हैं। तो आप सब इस वर्कशीट, इस लेटर को अच्छे से लिखना सीखें और अपने टीचर से चेक करवाएंगे। थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर।